हेलो दोस्तों, आपका एरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम क्लास का टाइम चेंज कर रहे हैं। ये जो 9 बजे से लाइव क्लास मैंने रखी थी, जो BSTC के लिए होनी है और PTET के एग्ज़ाम के लिए होनी है। ये बैंकिंग में भी ये वाला टॉपिक आता है, लेकिन मैथ में काउंट होता है, ठीक है। तो ये जो क्लास होनी है 9 बजे से होती थी, लेकिन मैंने अब ये 1 बजे से कर दिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर 9 बजे सुबह काम होता है घर के, तो वो कर नहीं पाते हैं, क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या फिर काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए दिन में 1 बजे से कर दिया और डेली ये 1 बजे से ही चलेगी। तो ये तो थी टाइमिंग की बात है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? तो हम कर रहे थे श्रेणी, ठीक है। श्रेणी को ही और आगे बढ़ाएंगे। अभी इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि जब तक आपका कंफर्म अच्छा सा नहीं हो जाएगा, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो बिन वजह जब तक कोई एक टॉपिक ही बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, बिन वजह आगे बढ़ते जाओ, कोई मतलब नहीं होता। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज और प्रैक्टिस करते हैं इसकी और नए टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, लेकिन वही पैटर्न वही रहेंगे जो मैंने आपको बताएं। अगर आपने पैटर्न नहीं देखे तो पुरानी वीडियो देख लो, आपको पैटर्न पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये देता हूँ मैं आपको पहले सवाल के लिए 20 सेकंड का टाइम। आप फटाफट से इसे करेंगे, 20 सेकंड में इसको जल्दी से कीजिए। मैं वेट करता हूँ आपका। टाइमिंग खत्म, ठीक है, टाइमिंग खत्म हो चुकी है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है। क्या आपको ये सवाल में किसी के वर्ग क्यों नजर आ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 100 तो वर्ग है, लेकिन क्या बाकी की संख्याएं हैं वो किसी का वर्ग या क्यों है? तो आप कहेंगे सर नहीं है। अगर बाकी की संख्याएं किसी का वर्ग क्यों नहीं है, तो इसमें वर्ग क्यों का तो मेथड लगेगा नहीं, तो कौन सा वाला मेथड लगेगा? तो सीधा सा है, सबसे पहले आप प्लस या माइनस ट्राई किया करो। देखो मल्टीप्लाई की बात करें तो यहाँ तो 10 का गुणा दिख रहा है, लेकिन ये 2 का दिख रहा है, फिर इसमें गुणा भी नहीं है, तो ठीक है, इतनी जल्दी दिमाग कैच कर लेता है। तो आप तो प्लस वाला लिखते जाइए। तो बताइए यहाँ पर कितने ऐड किए गए हैं? तो यहाँ पे 90 ऐड किए गए हैं। यहाँ लिख दो कितने 100 किए गए हैं, यहाँ लिख दो तो 110। तो अब आप कितने करोगे? +1 to 0 कर दोगे, ठीक है। यानी कि 310 में आप ऐड कर दीजिए, इसमें 310 में ऐड कर दो 0, 3 और ये 4, यानी कि आंसर कितना आया? 430, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने कर लिया था तो आप जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। कमेंट में आप आंसर दोगे तो आपका मोटिवेट खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप खुद मोटिवेट होने लग जाओगे अपने आप में, है ना। ऐसे मत करो कि आंसर निकाल लिया लेकिन वेट कर रहे हो कि सर ये बता देंगे हमें, लिखने का क्या मतलब है। लिख दिया करो, देन बेटर है। और फुल वीडियो देख रहे हो जैसे कि, तो बात दूसरी है, जैसे कि आपने फुल स्क्रीन कर रखी है कि सर वो चैट वाला पार्ट नहीं निकल के आ रहा है, या फिर वीडियो छोटी हो जाती है जब चैटिंग में आप जवाब देते हो, तो ठीक है। अगर ऐसा इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप अपने आप में निकालते जाइए, पूरा वीडियो देखते जाइए, फुल स्क्रीन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आंसर दे सकते हो तो दीजिए, और लैपटॉप में देख रहे हो तो आप आंसर आसानी से फिर तो दे ही सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं अगले सवाल में। तो अगले सवाल ये आपके सामने, और ये इसका टाइमिंग फिर से स्टार्ट है। दीजिए जवाब दीजिए। जल्दी, ओके, टाइमिंग खत्म हो चुकी है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपने कर लिया होगा, ठीक है। 20 सेकंड की जगह आपको 30 मिल जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लास्ट में भी आपको दे देता हूँ। 30 सेकंड आपके लिए सफिशिएंट है, 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, क्या ये मुझे किसी के वर्ग क्यों आसपास में भी नजर आए? तो ये कहेंगे कि सर ये तो वर्ग क्यों थोड़े थोड़े लग रहे हैं। अब कहेंगे सर ये थोड़े थोड़े कैसे लग रहे हैं? ये क्या होता है भाई थोड़ा थोड़ा? तो थोड़े थोड़े में मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि आपको सिर्फ वर्ग क्यों याद नहीं करने, वर्ग क्यू के पड़ोसी भी याद करने हैं। पड़ोसी कैसे? अब देखो मेरे दिमाग में क्या आया है, मुझे जो लग रहा है, हो सकता है हो नहीं हो, मैं फटाफट पेपर में तो जल्दी चेक कर लूँगा, ठीक है। यहाँ आपको बोल के समझा रहा हूँ। तो जैसे मुझे ये 66 नज़र आया, तो ये मुझे 64 से 2 ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ये जो 29 है ये मुझे 27 से 2 ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मुझे वर्ग के साथ में, क्यू के साथ में मुझे इनके क्या याद होने चाहिए? इनके पड़ोसी भी याद होने चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने ये कहा कि ये मुझे कुछ ना कुछ नज़र आए। तो देखो इसको मैं क्या लिखूँ? 64 + 2, 64 क्या होता है? 4 का क्यू, और प्लस में कितने? 2, ठीक है। ये क्या होता है? 3 का क्यूब प्लस में कितने? 2।
अब चेक करता हूँ क्या ये 2 का क्यूब प्लस 2 है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 2 बिल्कुल है। तो ये कितना होना चाहिए 1 का क्यूब प्लस कितने 2, 1 का क्यूब 1 प्लस 2 बन गया 3। तो ये होना चाहिए 0 का क्यूब प्लस 2, 0 का क्यूब कितना होता है 0 प्लस 2 बन गया कि नहीं बन गया। अब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 का क्यूब प्लस कितना 2, 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है, प्लस कितने करने हैं 2, 127। ये आपके सवाल का क्या हो गया आंसर, ठीक है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा में भी आपको बता दूंगा और मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है। अगर किसी को वैसे भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो अगला सवाल देख लीजिए। हाँ, तो अगले सवाल की टाइमिंग फिर से स्टार्ट आपकी, आंसर दीजिए। टाइमिंग के अंदर ट्राई करें, हो जाए आपका तो। चलो तो टाइमिंग तो खत्म हो चुकी है। अब इसको देखते हैं। देखिए अब इसमें सवाल में क्या कर दिया, जो क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ पर टिका दिया इन्होंने, बीच में लगा दिया। अब बीच में टिका दिया तो क्या करना है, इसमें तो डायरेक्ट पता भी नहीं लगेगा। तो देखो क्या ये किसी के वर्ग क्यू के आसपास आपको नजर आ रहे हैं, तो मुझे तो नजर नहीं आई, इतना जल्दी तो मेरा दिमाग ने तो कैच नहीं किया कि सर कोई वर्ग क्यू है या नहीं है, तो नहीं पता ना। तो सबसे पहले आप वही जोड़ने वाला मेथड लिखते जाइए, ठीक है। मैंने यहाँ जोड़ा कितना है 5, यहाँ जोड़ा मैंने कितना है 10, तो कुछ ना कुछ मुझे नजर आया। दो तरीके हैं। अब 5 10 लिखते ही यहाँ कितने जोड़ूं, फिर यहाँ कितने जोड़ूं, फिर यहाँ कितने, यही तो मुझे पता लगाना। अब देखो इसकी वजह से मुझे ना तो ये पता लगेगा ना ये पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। लेकिन मेरे दिमाग ने कुछ कह दिया 5 10, तो या तो ये हो सकता है 5 10 15 20 25, या हो सकता है 5 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता है कौन सा है, लेकिन मैं इन दोनों को तो छोड़ दूंगा, यहाँ पर पता लगाऊंगा यहाँ पर कितने जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर मैं पता लगाता हूँ, तो यहाँ पता लग रहा है यहाँ जोड़े गए हैं कितने 25, ठीक है। 8 में 3 5 एंड ये 25। तो अब बताइए क्या हो सकता है, 5 10 15 20 25, ये तो मैच हो रहा है। यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए 15 और यहाँ ऐड होना चाहिए 20, यानी कि आप 18 में कितने ऐड कर दोगे, सीधे सीधे से 15 ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 33, ठीक है। यही आपके सवाल का क्या हो गया आंसर, बस ये। यानी कि अगर बीच में कभी आ जाए तो किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है, किस तरीके से सोचना है, कोई ज़्यादा समस्या तो नहीं है उसमें, आराम से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। छोटा सा सवाल था, बड़ा इजी तरीके से आप कर सकते हो। चलो तो अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल, चलो इसको कीजिए, आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइमिंग स्टार्ट आपकी हो चुकी है, जल्दी से आप आंसर देंगे। ट्राई करें, जल्दी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। चलो तो देखिए ये इतनी छोटी छोटी अगर संख्या में कम कम गैप दिया है, और संख्याएं आप अपने आप में तो बड़ी हैं, जैसे 61 64, ये खुद अपने आप में बड़ी हैं। छोटी संख्याएं कौन सी होती हैं, आप 1 से लेकर 30 तक के अंदर में छोटी संख्याओं को काउंट करो, ठीक है। उसके बाद में उनको बड़ी में बोल दो, है ना। तो मैं बड़ी संख्याओं के बारे में अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि अगर बड़ी बड़ी ये संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, तो या तो ये डायरेक्ट ही आपको वर्ग क्यू नजर आएंगे, लेकिन इनमें वर्ग क्यू कम जोड़े जाते हैं। जैसे वर्ग क्यू यहाँ पर, यहाँ से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अंतर नहीं है। तो इस तरीके से वर्ग क्यू नहीं होंगे कि ये 61 किसका वर्ग है, नहीं है। 64 तो है, ठीक है, लेकिन 68 नहीं है, ये 79 नहीं है, आसपास में नहीं मिलेंगे, तो इनको तो स्किप करते हैं। सीधा सा ऐसे सवालों में आप जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट जल्दी लगाया करो। मैं क्या करूँ, जोड़ने वाला, बस आप जोड़ते देखिए। इसमें भी देखो क्वेश्चन मार्क बीच में लगा दिया, आप क्या करोगे, यहाँ कितने जोड़े हैं आप लिखते जाओ 3, यहाँ कितने जोड़े हैं 4, तो इतने में ही आपको पता लग जाएगा। तो आप यहाँ कितने जोड़ोगे 5, ठीक है, तो यहाँ कितने जोड़ोगे 6। अब देखिए क्या आप इसमें 5 जोड़ो, फटाफट जोड़ने में कितनी देर लगती है, कुछ नहीं लगती है। 73 हो गए, और 73 में देखो 6 जोड़े हैं, क्या हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। या फिर ऐसे ट्राई कर लो, देखो ये वाला, जैसे आपको और ज़्यादा जल्दी अप्रोच बनानी है, तो 68, यहाँ पे ये 3, यहाँ 4, तो 5 6 तो बनेगा ही। तो 68 में यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो
तो कितना टोटल हो रहा है, 5 और 6 कितना 11। तो देखो 68 में 11 ऐड है क्या, बिल्कुल है, यानी कि यही वाला पैटर्न है। तो सीधी सी बात है, आप इसमें सिर्फ 5 जोड़ दो, वापस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वापस चेक क्यों नहीं करना है, क्योंकि 68 से यहाँ तक जाते हैं तो देखो टोटल कितना ऐड हो रहा है 11। तो 11 ऐड है कि नहीं है, बिल्कुल है 11 ऐड। अगर 11 ऐड है तो सीधा सा यही पैटर्न आपका कैसा है, करेक्ट। तो आप इसमें 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दोगे तो कितने आ जाएंगे 73, यानी कि 68 प्लस में 5 कर दीजिए 73। ठीक है, सवाल का ये क्या हो गया आपके का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन सवाल तो नहीं है। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर से ये बीच वाला आ गया, यानी कि बीच वाले क्वेश्चनों पर फोकस किया गया है आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वजह से थोड़े से अलग टाइप के सवाल हो गए हैं कि बीच वाले को एक्चुअल में करते कैसे हैं। तो चलो जल्दी से कीजिए, आपका टाइमिंग चल रहा है। चलो टाइमिंग खत्म हो गई है। आपको किसी के वर्क क्यों नज़र नहीं आए ना, नहीं आए तो सीधा सा जोड़ने वाला थोड़ा सा अप्लाई करके देख लो, देख सकते हो। जोड़ने वाला सबसे पहले तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ कितने जोड़े गए हैं, तो ये 7 यहाँ जोड़े गए हैं 11, यहाँ देखो कितने जोड़े गए हैं, तो यहाँ जोड़े गए हैं 22। बस इतना देखते ही आपके दिमाग ने काम कर दिया होगा। अब 11 का डबल कितना हो गया 22। तो दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं यहाँ पर। अभी जो 5 10 वाला ध्यान है सवाल, 5 10 फिर 15 20 25, तो इसमें भी ऐसे हो सकता है 11 22 33 44 55, ये हो सकता है, होगा 100%, मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना। दूसरा क्या हो सकता है 11 का डबल 22 का डबल 44 का डबल 88। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब कौन सा होगा वो तो मुझे नहीं पता है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो यहाँ से यहाँ तक तो मुझे नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक नहीं पता, लेकिन ये तो पता है, ये तो मुझे पता है। तो आप क्या करेंगे, 172 में से 117 आप कटा लीजिए, तो ये तो कितने हो गए 5, और ये कितने बच गए 5, यानी कि 55। अब बताइए कौन सा वाला पैटर्न हो सकता है, यानी कि 11 22 यहाँ 55, तो क्या ये 22 का डबल 44 करके बनेगा, नहीं। तो ये कौन सा वाला पैटर्न बनेगा 33, और ये बनेगा यहाँ पे 44। समझ में आ गया, यानी कि यही करेक्ट है। अब 40 में कितने जोड़ दीजिए 33, आंसर कितना आ गया 73। समझ में आया कैसे करना होता है। ठीक है, ये अप्रोच आपकी दिमाग में थोड़ी सी फास्ट चलनी चाहिए, है ना। इतना ज़्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है, थोड़ी सी जल्दी में आपको करनी है, बहुत ज़्यादा स्पीड में ये सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलो अगला सवाल, अगले सवाल की टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलो तो टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है ना। लेकिन जिन स्टूडेंट का आ गया वो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो 10 सेकंड और ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड और देता हूँ, आप ट्राई करें इसमें कौन सा वाला है। तो मुझे लगता है बातों ही बातों में हो गई होंगी, तो चलो ट्राई करते हैं क्या पैटर्न हो सकता है। तो मैंने ये देखा, तो क्या मुझे ये सारी संख्याएं किसी का वर्ग क्यों नज़र आ रही हैं, तो मैंने ये कहूँगा सर ये 17 का होता है 289, एक कम है। ठीक है, ये होता है 10 का 100, एक कम है। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई, ये होता है कितने का 4 का, एक कम है। ये कितने का 9 का होता है, मतलब 3 का होता है 9, एक कम है, यानी कि इसमें नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो अलग पैटर्न होगा। ठीक है, यानी कि होता जैसे कुछ भी वर्ग की जो भी हो रहे हैं, जैसे ये वर्ग हो रहा है तो एक कम तो यहाँ 35 होता, तो हम उसको पैटर्न को ढूंढते कि क्या पैटर्न है उसमें, लेकिन ये वर्ग क्यूब का तो फेल हो गया। तो आप इसमें प्लस वाला अप्लाई करो पहले तो यहाँ पर कितना है प्लस के 7 है, यहाँ पर प्लस के कितने हैं 21 है, यहाँ पर 63 है, यहाँ पर कितना होगा उसको मैं बाद में देखूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे पैटर्न मिल रहा है। 7 तिया 21, 21 तिया 63, मतलब 3 गुना कर रहा है, मतलब इसको 3 गुना कर दो, इसको 3 गुना कर दो,
तो यहाँ पर भी 63 का 3 गुना आना चाहिए। तो 63 का 3 गुना या 288 में से तुम तो 99 घटा लो। अब देखो 288 में से 99 कैसे घटाते हैं, अगर ऐसे आप मात्रा मात्रा लेंगे ना तो दिक्कत आएगी। आप सीधे से देखो ये करो, 288 में से आपको 99 घटाने, 99 मत घटाओ, जल्दी कितने घटा सकते हो आप, 100 घटा सकते हो, 100 घटा दो, एक बाद में जोड़ देना, अगर एक ज़्यादा ही तो घटा दिया तो एक जोड़ देना, और 100 घटाओगे तो कितने हो गए सीधे से 188, एक जोड़ दो तो कितने हो गए 189। ठीक है, घटा के देख लो, 288 में से 99, 100 आपके कितने आएंगे 89 ही आएंगे। ठीक है, अब बताओ ये इसका 3 गुना है क्या, बिल्कुल है। तो अब आप 288 में कितने जोड़ोगे, आपको आंसर नहीं पता लगाना अभी तो ये पता लगाना है कि आपको एक्चुअल में 288 में जोड़ना है, तो जोड़ना कितना है पहले ये पता लगाना है। तो ये कितना जोड़ना है, आपको 189 का 3 गुना जोड़ना है, आपको 189 का कितना जोड़ना है, 3 गुना जोड़ना है। अब देखो इसके भी मैं गुणा की आपको थोड़े से पैटर्न बता देता हूँ। 189 में गुणा कितने का करोगे आप, 3 का कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं इसको नहीं बता रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, 189 की जगह मैं तो गुणा करूँगा 190 में 3 का। ठीक है, 190 में क्यों करूंगा, क्योंकि 19 तीय मुझे पता है, 19 तीय कितने होते हैं 57, तो कितने हो गए 570, दिमाग में कर लूंगा, लेकिन मुझे करना तो 189 का था, कर दिया 190 का, मतलब एक ज्यादा का कर दिया, कितने से 3, तो एक का गुणा जब मैं 3 से करूंगा तो 3 एक्स्ट्रा बढ़ गए होंगे, इसमें 3 एक्स्ट्रा बढ़ गए होंगे, तो मैं इसको लिखूंगा 567। अब गुणा करके देख लो, 3 का गुणा 189 से करो, देखो 3 3 27 7 हासिल आई 2, तो 3 का गुणा करेंगे 24 25 26 का ये 6 हासिल फिर से 2, और ये 3 और 2 5, देखो वही आया कि नहीं आया, समझ में आया कैसे गुणा मैंने बताया आपको। ठीक है, ये वाला पैटर्न अपनाना, लेकिन क्या ये आंसर है, तो ये आंसर नहीं है, ये तो ये वाली जगह की संख्या है, यानी कि 567 तो ये वाली संख्या है जो आपको किस में जोड़नी है, 288 में। तो 288 और यहाँ पर 500 कितने 67। ठीक है, ये आपको जोड़ने हैं, समझ में आ गया। अब देखो इसके जोड़ने के भी मैं आपको 2 तरीके बता दूं, एक तो यही है 8 और 5 15 की 5 हासिल कितनी हो गई 1, ये 9 15 5 हासिल कितनी हो गई 1, और ये कितने हो गए 855। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि ये जो 288 है वो 300 से कितना कम लग रहा है, मतलब सरल संख्या के पास में ले जाओ, या तो कम या ज़्यादा, तो कम ज़्यादा सही है, मतलब ये कम कर दो इसको, मतलब ये 300 से कितनी कम है 12, तो इसको आप 300 इसमें ऐड कर दो, मतलब 567 में आप 300 ऐड कर दो, तो ये जल्दी हो जाएंगे, हो गए कि नहीं हो गई, मतलब दिमाग में हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐड कितने करने थे 288, मैंने कितने कर दिए 300, कितने ज़्यादा 12, और 67 में से 12 घटाने में आपको कितना सा समय लगेगा, सीधे से भी घटा सकते हो कि नहीं घटा सकते, कितने हो गए 855। तो इस सवाल का आंसर कितना आया 855। मुझे एक्चुअल में इस सवाल में काफ़ी सारी प्रकार की तुम्हें कैलकुलेशन सिखानी थी। ठीक है, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो ऐसी कैलकुलेशन करनी है, और स्पीड नहीं बढ़ानी है तो आपको जैसे उचित लगे वैसे आप अपनी स्पीड में बिल्कुल कर सकते हो। जैसे चलो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ अब। ठीक है, ये तो मैंने ये स्पीड से बताया, अब ये बिना स्पीड के आपको करना है तो कैसे करना है। ठीक है, पहले इनको मिटा दूँ, चलो ये थोड़ा सा यही था ना सवाल। ठीक है, चलो ये वाला सवाल था, तो मैं वापस बताता हूँ। देखिए क्या किया मैंने, इन दोनों में अंतर देखा, प्लस कितने हैं 7, मैंने इन दोनों में अंतर देखा कितना है प्लस 21, मैंने यहाँ देखा कितना है 63, मैंने यहाँ देखा 189 का, है ना। लेकिन 189 तक डायरेक्ट नहीं जाते हैं, पहले आगे ही देखते चलो क्या कोई पैटर्न बन रहा है। तो देखो 7 7 21 21 63 और 63 का ये 3 गुना, तो क्या आप इसमें इसका 3 गुना कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, नहीं। 189 का जो 3 गुना कर दोगे तो वो ये पता लगेगा कि 288 में क्या जोड़ना है। तो 189 का 3 गुना आप ऐसे कर लो, अगर वो वाली कैलकुलेशन आपको पसंद नहीं आई है तो। ठीक है, सीधा सा कर लोगे। कैसे करोगे, तो मैंने तो अभी जो आप हैं वो तो वैसे कर लीजिए, लेकिन मैं तो ऐसे कर दूंगा 190 गुणा में 3 570, 570 में से कितने गए 3, तो 5 6 और ये 7, मेरे तो हो गए सीधे से 567। ठीक है, मैं तो ऐसे करूँगा, आपको ऐसे करना है तो आप ये कर लीजिए। 3 का गुणा 9 से 7 27 हासिल 2, 24 25 26 की 6 हासिल आई 2 और ये 5।
ठीक है, ऐसे जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। ये मेरा मन में हो गया था 570 और 3 कम कर लिए, ये हो गया। अब मुझे 288 क्या करने हैं, अभी ये बताओ 567 के आंसर था नहीं था, अरे ये तो मुझे वो संख्या पता लगी है जो 288 में ऐड करनी है, तो 288 में 567 ऐड कर लो। तो आप तो सीधे सीधे ये कितने हो गए 5, ये भी कितने हो गए 5 और ये कितने हो गए 8, ठीक है। तो यानी कि आंसर आया 855। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस मैंने कैलकुलेशन समझाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लिया है और कोई वजह नहीं है इसमें, पेपर में तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल की आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। चलो तो टाइमिंग आपकी ख़त्म हो चुकी है, देखते हैं। देखिए इस सवाल में मुझे थोड़ा सा क्या लग रहा है कि ये संख्याएं कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी जा रही हैं। क्या ये किसी के वर्ग क्यू हैं, तो ये कहेंगे कि सर ये वर्ग क्यू तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे अगर संख्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी चली जाए ना, तो आप क्या करना, जोड़ने से पहले एक बार गुणा ट्राई कर लेना, नहीं तो जोड़ना तो है ही, ठीक है। चलो तो गुणा कर लेता हूं मैं। यहाँ पर कितने का गुणा, 4 का गुणा प्लस कितनी है 1, यहाँ 3 का गुणा हो सकता है। 3 का क्यों, 63 भैया, 21 63 और प्लस कितने 6, लेकिन मुझे कुछ पैटर्न नज़र नहीं आया। यहाँ पर 18 से 3, 18 3 मतलब 3 का गुणा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 3 का गुणा मतलब कैसे पता लगा मुझे कि ये तो देखो 6 और यहाँ 6 3 18 है, तो ये 21 तक पहुँच जाएगा, मतलब मात्रा पात्रा बढ़ा के कि नहीं पहुँचेगा उसको तो देखेंगे। लेकिन ये मैं 4 का गुणा करूँगा तो 6 × 4 24, यानी कि नहीं पहुँच रहा है। तो मैं क्या करूँगा 69 × 3 करके देख लेता हूँ कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा करना सही भी है कि गलत है ना। तो मैं देख लेता हूँ। तो देखो मैं इसका गुणा करता हूँ तो कितने 27, ठीक है, 7 हो गए, हासिल 2 18 2 20 यानी कि 207। अब ये है 213, तो कितने ऐड किए गए हैं 6 ऐड किए गए हैं, तो ये बन गया 6। लेकिन अब मैं कहूँगा सर ये स्टार्टिंग में थोड़ा गड़बड़ है, ये दोनों तो एक से हैं, तो मैं यहाँ भी 3 का गुणा +1 करके 6 से करके देख लेता हूँ। तो 5 में 3 का गुणा 15, 6 जोड़ दो 21, यानी कि पैटर्न मुझे मिल गया, समझ में आ गया। तो आप यहाँ भी कितने का गुणा करोगे, 3 का गुणा करोगे +6, तो 3 का गुणा 200 से करोगे तो कितने हो गए 600, और 3 का गुणा 13 से करोगे तो 39, 39 6 जोड़े 45, यानी कि करेक्ट है। अब आप कितने का गुणा और कर लो इसमें 3 का, ठीक है, 3 का गुणा कर लो और प्लस बाद में कितने कर देना 6, तो 645 गुणा में कितने करने हैं 3 करने हैं, ठीक है। 45 45 45 3 बार करते हैं 45 45 45, तो ये कितने बनते हैं आपके, बनते 135 135, ठीक है। तो 135 तो ये हो जाएंगे, है ना, 135 और इसमें से एक आगे मात्रा में पहुंचा दो तो ये कितने हो गए 1935। अब इसमें कितने और ऐड करने हैं आपको 6, तो 1900 कितने हो गए 41। 1941 आपके सवाल का क्या हो गया आंसर, ठीक है। गुणा कैसे किया है, 3 का 5 से 15 5, आंसर आगे 1, ठीक है, 3 का 12 और 1 13 की 3, आंसर 1 और ये 19, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे 45 का पढ़ा जैसे याद है, 45 ये कितने होते हैं जैसे 135, तो 135 में से ये 35 तो मैंने ये 2 डिजिट के 2 डिजिट लिख दिए, एक आगे, ठीक है, 36 18 और 1 19, ये डायरेक्ट मेरा क्या हो गया गुणा, समझ में आया, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है तो आप इस तरीके के गुणा भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपको जो नॉर्मल आते हैं आप वो बिल्कुल ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, चलो ये बीच वाला आ गया, आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आप मुझे आंसर देंगे। टाइमिंग खत्म हो रही है। चलो टाइमिंग खत्म हो चुकी है आपकी, तो चलो देखते हैं क्या ये मुझे डायरेक्ट किसी के वर्ग क्यों नज़र आ रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये सर 66 को देख के तो लगा, लेकिन बाकी की संख्याओं को देखकर तो नहीं लग रहा है, यानी कि ये तो 64 + 2 है, लेकिन बाकी की ऐसी संख्याएं नहीं है। अब नहीं है तो वही प्लस माइनस वाला आप लिख लीजिए, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने प्लस आपको दिख रहे हैं, +5 दिख रहे हैं,
ठीक है। यहाँ प्लस के आपको कितने दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना है मुझे नहीं पता, यहाँ कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ। अब 5 9 में क्या रिलेशन है वो तो आगे पता लगेगा। अब जैसे 5 से 10 होता तो मैं ऐसे सोचता 5 10 15 ऐसे। अब ये तो हो सकता है 5 से 9 यानी कि 4 बढ़ा दिए, क्या किया है मुझे नहीं पता ना, आगे मैं देखता हूँ। चलो तो इसमें से ये आप जैसे कि घटाते हो तो ये कितने बन गए, 21 बन गए। ठीक है। अब ये वाला माइनस कर लीजिए, तो ये वाला आपने माइनस किया तो ये कितने हो गए, जैसे 5 और ये 2। ठीक है, ये बन गए, यानी कि ये बन गए आपके 25। ठीक है, तो 25 21 ये क्या है, कुछ भी पता लग रहा है क्या, नहीं। यहाँ और यहाँ क्या जोड़ा है वो आपको पता लगाना है। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है तो देखिए। अब मैं देखो मुझे इन दोनों में एक रिलेशन आ रहा है कि यहाँ पे इसको 4 बढ़ा दिए तो एक तो यहाँ की संख्या होगी, एक यहाँ की संख्या होगी, और इन दोनों में भी कितने बढ़ा दिए, 4। तो हो सकता है इसमें भी 4 बढ़ाए हों, इसमें भी 4 बढ़ाए हों, इसमें भी 4 बढ़ाए हों। चेक कर लेते हैं सब में 4 4 है क्या। 5 में 4 बढ़ाए कितने, 9। 9 में 4 बढ़ाते हो तो यहाँ आना चाहिए 13। 13 में यहाँ आना चाहिए था 13। यहाँ बढ़ाओगे तो 13 से कितना हो जाएगा, 17। यहाँ बढ़ा दिए कितने हो गए, 21, और यहाँ बढ़ा दिए कितने हो गए, 25। समझ में आया पैटर्न की नहीं आया। ठीक है, ये है सवाल का रियल पैटर्न, यानी कि ये एकदम करेक्ट है। यानी कि आप 15 में यहाँ पर जो ऐड करने वाले हो वो कितने हैं, 13। अब ये 13 कैसे आए समझ में आ गया। ठीक है, तो 13 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया कितना, 28। तो यही आपके सवाल का क्या है आंसर। कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बड़ा इजी सा है, बस लिखते चले जाइए। लिखोगे, पेन कॉपी चलाओगे, आंसर आएगा। ज़्यादा ऐसे देख देख कर करोगे आपके आंसर नहीं आएंगे, आपकी स्पीड ऐसे नहीं बढ़ेगी। स्पीड बढ़ती है भैया प्रैक्टिस से। ठीक है, और प्रैक्टिस जल्दी बार बार लिखने से ही आती है। तो चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हाँ, आपका टाइमिंग स्टार्ट। चल, टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। अब टाइमिंग ख़त्म हो गई, अब सवाल को देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। देखिए, अब ये बीच में से क्वेश्चन मार्क हटा दिया है। अब ये क्या है, 16 28 52, फिर ये क्या है पता नहीं है। चलो तो लिखते हैं, पहले तो लिखना स्टार्ट करो। क्या ये गुणा दिख रहे हैं आपको, क्या ये गुणा दिख रहे हैं। तो देखिए 16 और 196, मुझे ये अंतर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। मुझे ये अंतर थोड़ा सा क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। अब जैसे देखो एक्चुअल में मैं क्यों लग रहा है उसका रीज़न समझो। ठीक है, आपको भी पेपर में अगर ऐसे फील होता है तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं होता है तो आपको तो करोगे ही, ऐसे तो सॉल्यूशन किताब में भी मिल जाएगा। 16 28 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 28 52 बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। यानी कि अगर जोड़ने वाला मैं तरीका लगाऊं तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल मुझे हो सकती है। यानी कि एकदम से 196 चलेगी। देखो 16 28 50 ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर है ना, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जैसे कि इसमें देखो 12 का है, यहाँ पर जैसे कि आप करोगे तो जैसे 28 का है, और यहाँ पर कितना हो गया, जैसे कि 24 का अंतर हो गया। ठीक है, इतना सा अंतर है, 12 का 24 का, इस तरीके से अंतर है। तो ये 12 का 24 का ये पैटर्न बन सकता है एक तो। ठीक है, लेकिन अंतर बढ़ रहा है। एक दूसरा मेरे दिमाग में बड़ी संख्या देखूंगा तो मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए गुणा पहले। अगर गुणा बैठ जाता है तो ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस तो आपको करना है। गुणा वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है इस सवाल में लगे नहीं लगे मुझे ही नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर सवालों में लगता है अगर लास्ट में बड़ी संख्या दे रखी है तो। ये हिंट याद कर लीजिए कि आगे की संख्या छोटी हो, पीछे की संख्या ज़्यादा ही बड़ी हो जाए एकदम से, तो उसमें गुणा का पैटर्न ज़्यादातर लगता है, इसलिए मैं गुणा कह रहा हूँ। तो चलो मैं चेक कर लेता हूँ पहले गुणा। 16 16 दूनी 32 -4 नज़र आया। ठीक है, 2 का गुणा है तो आप यहाँ भी 28 28 दूनी 56, ठीक है, -4 नज़र आया, यानी कि नज़र आ रहा है सेम टू सेम। 16 16 दूनी 32 -4 बना, 28 दूनी 56 -4 बना। तो 2 का गुणा -4 कर दो ना, 2 का गुणा करो। चलो तो पहले तो 52 गुणा 2,
कितने हो गए 104। 104 में से 4 माइनस करो, कितने बन गए 100। 100 ही आपके सवाल का आंसर है, लेकिन चेक करना है यहाँ जैसे 100 हो गया तो यहाँ 2 का गुणा -4 है क्या, तो 100 इंटू 2 200 -4 बिल्कुल है, यानी कि आपके सवाल का आंसर कितना हो गया 100। समझ में आया ये गुणा का पैटर्न, ठीक है। अब मैं वो जो दूसरा पैटर्न था उसको भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि उसमें भी वो भी लग रहा है क्या, बिल्कुल लग सकता है। एक सवाल में एक से अधिक पैटर्न भी लग सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए जैसे यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर प्लस के 12 है ना, यहाँ पर प्लस के कितने हैं 24, तो ये 12 12 दूनी 24 डबल हो गया। अब दो तरीके हो सकते हैं, 12 12 24 12 30 36 और 12 6 48, या तो ये प्लस में होंगे या 12 12 24 और ये 48, लेकिन मुझे ये संख्या थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लग रही है तो मैं इसका डबल वाला ट्राई करता हूँ पहले, यानी कि कितना 48। चलो मैं छोटा वाला ट्राई कर लेता हूँ। कहोगे सर आपको आंसर पता है कि 48 जोड़ते ही 100 आ रहा है, इसलिए चलो 12 12 24 12 30 कितने ऐड करके देख लेता हूँ, यहाँ पर मैं 36 ऐड करके देख लेता हूँ। तो 36 ऐड करना जरा 52 में, अगर 52 में मैं 36 ऐड करता हूँ तो ये कितने हो गए 8, ठीक है, और ये आगे भी कितने हो गए 8 88। अब देखो 12 12 24 12 36, तो यहाँ कितने ऐड करने चाहिए 48। क्या 48 ऐड करने पर 196 बन रहा है, तो आप कहोगे नहीं बन रहा है, यानी कि ये जो 36 ऐड करना था वो गलत है। तो कितने करूँगा 12 24 और 12 का 24 का भी डबल कितने 48। 48 किए वैसे ही क्या बन गया ये 100 बन गई। और 100 में फिर कितने करूंगा, तो देखो 12 12 का डबल 24 24 का डबल 48 48 का डबल कितने 96। 100 में 96 प्लस कर दो, देखो 196 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल आ रहे हैं, यानी कि समझ में आ गया। दो तरीके बता दिए सवाल के। तो चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल थोड़ा सा और ईजी है, आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे सवाल करने के लिए आपको इनके नंबर याद होने चाहिए। अगर आपको नंबर इनके याद नहीं है तो आपको सवालों में कठिनाई हो सकती है। वैसे बहुत ईजी है, 20 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन तब भी आप 20 सेकंड तो पूरी लो भैया, ठीक है, आपका हक है, तो पूरी लो। चलो ले लिए। चलो तो मैं बताता हूँ क्या करना है। इनके आपको सबसे पहले नंबर याद करना है। नंबर लिख लीजिए सीधे सीधे से। इसका कितना है 2, इसका कितना है 9, इसका कितना है 15, इसका कितना है 20 और इसका कितना है 24। अब कितना आएगा यहाँ पर मुझे पता लगाना। नंबर पहले, अल्फ़ाबेट क्या आएगा वो बाद की बात है, पहले नंबर। अब इनमें से कैसे पता लगेगा, तो देखो 2 से 9 कैसे लिखा, इनमें अंतर देखो तो प्लस कितने हैं 7, इसमें देखो तो प्लस कितने हैं 6, इसमें देखो तो प्लस कितने हैं 5, इसमें देखो तो प्लस कितने हैं यहाँ पर 4। तो आप कितने प्लस कर दोगे, प्लस कर दोगे 3। अब 3 प्लस कर दोगे तो यहाँ पर आंसर जो आएगा उसका नंबर कितना होगा 27। अब बताओ अल्फ़ाबेट में 27 पर कौन होता है। अब कहेंगे सर 27 तो होते ही नहीं, होते कितने हैं 26। 26 के बाद में आपको क्या करना होता है, वापस से अल्फ़ाबेट को स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि 26 तक तो जेड हो गया। अब जेड के बाद में फिर से आएगा ए, फिर बी सी ऐसे, ठीक है। तो 26 पे ए और तो 27 पे कौन हो जाएगा ए, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो कौन हो गया ए हो गया। समझ में आया, ए आपके सवाल का क्या है इसका आंसर। क्लियर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल टाइमिंग आपकी स्टार्ट। अब भी जो सवाल था उसमें एक अल्फ़ाबेट फिर कॉमा था, इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं 2, ठीक है। दो वाले को कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। चलो हो गया। आंसर में भी कितने अल्फ़ाबेट आएंगे फिर 2। कैसे करना है देखो, जेड फिर क्या लिख दिया एक्स। जेड का नंबर होता है 26, नंबर आपको याद होने चाहिए। जेड का होता है 26 और इसका कितना होता है 24, यानी कि 2 का अंतर। ये 24 और ये 22 2 का अंतर, ये 22 और ये 20 ये 2 का अंतर, ये 20 और ये 18 2 का अंतर। तो अगला क्या आएगा, तो देखिए 26 24 और ये अगला उसी अक्षर से चालू हो रहा है। ये 22 पे ख़त्म तो ये अगला उसी से चालू, ये 20 पे ख़त्म तो 20 पे ही चालू, ये 18 पे ख़त्म तो अगला 18 पे चालू, यानी कि आर 18 पे चालू और अगला कौन होगा 16 वाला, यानी कि पी। सवाल का आंसर क्या हो गया आर पी। समझ में आया। अब इस सवाल में सुनिए,
इस सवाल में तो z और x में आपस में क्या मिल गया, आपको संबंध मिल गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब पेपर में सवाल आते हैं तो आपको संबंध इनमें नहीं दिया जाता। ये बहुत ही इजी सवाल था, आपको कठिन लेवल का दिया जाता है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूं, चाहे आपको संबंध मिले या नहीं मिले, आपका सारे आंसर करेक्ट जाएंगे। कैसे? जैसे इसमें तो संबंध मिल गया, अच्छी बात है, संबंध का यूज करो, ठीक है। लेकिन आप मिलाना ऐसे मिलाना, देखो पहले अक्षर को पहले से, ऐसे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहले अक्षर को पहले से मिलाना, यानी कि z x से मिलेगा, फिर x v से मिलेगा, फिर v t से मिलेगा, और t पहले अक्षर का आंसर देगा। ऐसे करना है। अब z का कितना है 26, अब इसमें से 2 घटा दिए 24, फिर 22, फिर 20, तो अगला आएगा वो 18 का r आ जाएगा, यानी कि r आ गया। ठीक है, दूसरे अक्षर को मिलाइए। ये जो चल रहे हैं ये थोड़ी सी टाइपिंग की गलती है, इन पे ध्यान मत देना, ये जो नीचे चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे दूसरे अक्षर को दूसरे से मिलाइए, जैसे कि ये x 24, फिर दूसरे पे कौन v 22, फिर ये कौन 20, और ये कितने हो गए 18। ठीक है, यानी कि 24 था x, फिर ये 22, फिर ये कितने 20, और ये 18, तो अब कितना आएगा 16। 16 का कौन होता है p। ऐसे आप करना, इन दोनों में आपस में संबंध मत ढूंढना, वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो उसकी हमेशा मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल, आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है। चलो हो गया होगा, इजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। नंबर लिख लीजिए, हो जाएगा। चलो नंबर बोलते हैं 6, 12, 17, 21, 24 एंड 26। ठीक है, अंतर देखते जाओ। मैं बता दूं सीधे से, अल्फ़ाबेट का सवाल आ जाए गुणा कभी मत ढूंढना, सिर्फ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 99% में प्लस माइनस एक आध होता है, उसमें वर्ग मिलता है। क्यू कभी नहीं मिलेगा। क्यू क्यों नहीं मिलेगा भैया? क्योंकि 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। 27 यानी कि 3 का वर्ग करते ही अल्फ़ाबेट खत्म, और अल्फ़ाबेट खत्म यानी कि सिर्फ 2 ही अक्षरों में खत्म, यानी कि 1 और 2 में, 1 और 2 का वर्ग क्यू में ही खत्म। अब इतना छोटा सवाल तो नहीं दे सकता ना कि 1 का क्यू दे दिया जैसे ए, तो बी वाले में बता दो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऐसे थोड़ी दे देगा कि ए दे दिया और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये थोड़ी ना सवाल होगा कि ये 1 का क्यू है, ये 2 का हो जाएगा। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है ना भाई। ठीक है, तो क्यू कभी नहीं आएंगे, वर्ग आ सकते हैं, और बाकी प्लस और माइनस होगा, और कुछ नहीं होता है। अल्फ़ाबेट वाले बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितने ऐड हो रहे हैं, सीरीज के नीचे सीरीज बनाती है ऐसे, देखो तो यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, तो तुम कितने ऐड कर दोगे 1। 1 पे कितना 27, 27 पे कौन बताया अभी ए। आपके सवाल का क्या हो गया आंसर, समझ में आया? बड़ा इजी था। ठीक है, अगला सवाल, आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें 3 है। अभी मैंने जो पैटर्न बताया ना वो करना, पहले को पहले से मिलाओ, दूसरे को दूसरे के, तीसरे को तीसरे से, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा झंझट लेने नहीं है। हो सकता है पहले दूसरे तीसरे में आपस में संबंध हो, यानी कि NOA इनमें हो सकता है संबंध, हो सकता है ना हो। ठीक है, आपको कैसे करना है जो मैंने बताया उस तरीके से करते जाइए। चलो तो देखिए मैं कैसे करूँगा। n लिखना नहीं है, अब नंबर मत लिखो, सीधा सा है। n मैं जानता हूँ 14 14 होता है। p पहले अक्षर को पहले से, समझ में आ रहा है? मैंने ये बोला है ना, पहले अक्षर को पहले से, और इस तरीके से करो जल्दी हो जाएगा। n का कितना होता है 14, इसका होता है 16, इसका होता है 18, 18 के बाद में कितना आएगा 20, यानी कि t आ गया। दूसरे अक्षर को o का कितना होता है 15, ये होता है 17, ये होता है 19, तो अगला क्या आ जाएगा 21, खत्म। a b c, तो यहाँ क्या आ जाएगा d, आंसर हो गया TUD, बस खत्म सवाल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी कि आपस में ज़्यादा संबंध ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है हमको कि क्या है। चलो अगला सवाल, टाइमिंग। MN KP IR इनमें आपस में संबंध है नहीं है मुझे नहीं पता, आपको पता है तो अच्छी बात है। देखो ABCD जब याद करोगे तो आप उनके उल्टे भी याद करोगे। MN एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट या कह लो, इनका योग कितना होता है 27 होता है। K
कितना होता है 11 पे होता है, पी कितने पे होता है 16 पे होता है, ऐड करोगे 27, 27 वालों को बोलते हैं विपरीत होते हैं, ठीक है। आई का मान कितना होता है, आई का नंबर होता है 9 और आर का होता है 18, यानी कि ये विपरीत वाले चल रहे हैं। तो आपका जो आंसर आएगा, तो एक तो ये तरीका है कि सीधा सा विपरीत में दे देना, ठीक है, और एक मैंने जो बताया था वो वाला। तो चलो दोनों को ही अप्लाई करते हैं। देखिए तो पहले एम कितना नंबर होता है 13, पहले को पहले से मिलाओ, यहाँ कितना हो गया 11, यहाँ पहले को पहले से मिलाओ कितना हो गया 9, 9 के बाद कितना आएगा 7, 7 पे कौन होता है जी। अब ये मुझे अगर डायरेक्ट याद है कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जी का अपोजिट होता है टी। कैसे पता इन दोनों का, जी कितने नंबर पे 7, तो 20 पे आएगा, वही तो अपोजिट होगा, तभी तो 27 बनेगा। एक तो ये जी टी, ऐसे आंसर आ सकता है। दूसरा तरीका क्या है, तो देखो पहले को पहले से मिलाओ, नहीं आपको अपोजिट दिख रहा है छोड़ो अपोजिट को, ठीक है, अपोजिट नहीं दिख रहा है छोड़ो अपोजिट को, एम के आई, अब क्या आएगा बस ये देख लो, एम 13 के 11, ये 9 7 आएगा, 7 पे कौन होता है जी। समझ में आया। अब इसको देखो, एन का 14, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 18, तो अब कौन आएगा 20, क्या आ गया टी। देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब ऐसे एम एन में आपस में संबंध मत ढूंढो, हो सकता है आपको तुरंत नज़र आ जाए, 1 सेकंड के अंदर नज़र आ जाए तो ठीक है, नहीं नज़र आ रहा है तो जो मैंने पैटर्न बताया ना, पहले को पहले से मिलाते जाओ, इसको अप्लाई करो, सारे सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक है, इतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है। चलो अगला सवाल, और आज की ये लास्ट सवाल है, आज का ये लास्ट सवाल है, ठीक है, बाकी के फिर अपन कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो इसका आप मुझे आंसर दीजिए, और आप वीडियो को क्या कर दीजिए फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो क्या कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। और अगर आप चाहते हो चैनल पे ये क्लासेस बरकरार बनती रहें, चलती रहें, ठीक है, आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंडों को क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए। वैसे तो मुझे पता है आप नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास, चाहते हो कि सर ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, तो आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, बस इतना सा आपको करना है, बाकी आपकी मन के ऊपर है। चलो कीजिए इसको जल्दी से। हाँ टाइमिंग ख़त्म। तो वही देखिए, क्या वर्क क्यों नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे हैं, तो मैं तो प्लस माइनस करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लस किया है तो मुझे यहाँ पर 15 प्लस नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने किया है तो ये मुझे यहाँ पर 30 नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, तो देखो मुझे दो तरीके मिल गए, 15 15 30, 15 30 45। एक होता है 15 15 का डबल 30, 30 का डबल 60, ऐसे ही तो है। तो दोनों तरीके को अप्लाई के देख लूँगा ना, मुझे तो पता लग जाएगी। तो बताओ पहले 93 में से आप ये माइनस कर लीजिए, तो मुझे तो यहाँ पर 45 माइनस में आया, आ गया। तो बताओ 15 30 45, तो आप कितना ऐड कर दोगे, यहाँ पर 60 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 60 ऐड कर दीजिए, तो ये आंसर आ गया 153। ये आपके सवाल का क्या है आंसर, ठीक है। ये क्लासेस डेली कितने बजे लगेगी, 1 बजे, 1 बजे डेली लगेगी, ठीक है। ये टॉपिक है, ये टॉपिक 2 दिन और बाकी है, मैं इसको 2 दिन और करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और आपको कोई भी डाउट पूछनी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, डाउट आप इस पर सेंड कर देना। मैं आपको वो डाउट हैं वो परसों की क्लास में, यानी कि जितनी भी आपकी अगर मन में डाउट हैं वो मुझे आप कल सेंड कर देना, तो मैं परसों की क्लास में उनको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। क्लास में सीधे से सॉल्व करवाएंगे तो वो सारे स्टूडेंट हैं वो समझ लेंगे। हो सकता है आप जो डाउट पूछ रहे हो अच्छा सवाल हो, अच्छे लेवल का हो, ठीक है। बेकार भी होता है, बुरा भी होता है, सवाल कोई बुरा नहीं होता, सब नंबर ही देते हैं। लेकिन लो लेवल है या मीडियम लेवल है तो बाकी के स्टूडेंट भी सीख लेंगे, और हार्ड लेवल है तो आपको भी पता लग जाएगा कि ऐसा भी सवाल आ सकता है, या बाकी के स्टूडेंट को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो डेली 1 बजे बिना मैसेज किए आप डेली आ जाया करें, ठीक है, सबको मैसेज ना करना पड़े। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को क्या कर देंगे आप, लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे ये मुझे नहीं पता, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।